हम लोग अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने वाले हैं, जो मैंने पेपर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक दिया है उसके। अब पहला क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सबसे पहला क्वेश्चन है किरचॉफ फर्स्ट लॉ यानी समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो एट अ जंक्शन डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ क्या। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ डील करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड इन द पोटेंशियोमीटर वायर अ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम। करंट कहाँ से निकलती है अगर बैलेंस पॉइंट मिल गया। तो बैलेंस पॉइंट मिल गया तो टाइम बैटरी में से नहीं मिलती है, यानी जो मेन बड़ी सेल होती है जिसको ऑक्सिलरी बैटरी बोलते हैं, सिर्फ वहां से ही करंट मिलती है जो एक्स्ट्रा बैटरी है उसमें। ओके, यानी ईएमएफ में छोटी बैटरियों में से करंट नहीं मिलता हम लोग को। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। वी अपॉन एल क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो वो करना है, बस उतना ही बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है, ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रजिस्टर। शंट रजिस्टर की क्या वैल्यू होगी, यानी एस की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है मेरे को। क्यों, आगे क्या बोल रहा है? व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 38 ओम। यानी एक शंट रजिस्टर को मैंने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर को जिसका रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस यानी जी, वो कितना है 38 ओहम, उसके साथ मैंने कनेक्ट किया। उसके बाद क्या दिया, विल अलाउ 1/20 ऑफ द करंट टू पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब हम लोग को क्या करना है इसमें, इसमें हम लोग को अ, इसमें हम लोग को क्या दिया, शंट रेजिस्टर की वैल्यू पूछी है, गैल्वेनोमीटर दिया 38 ओम पे, और बोला कि करंट डिफरेंट पास हो रही है, यानी एक करंट दूसरी करंट की कम हो जा रही है। ओके, तो करंट कब डिफरेंट पास होती है, तो जब वोल्टेज क्या होता है, इक्वल होता है। वोल्टेज किस में इक्वल होता है, जब कनेक्शन पैरेलल होता है। ये समझना है हम लोग। तो कनेक्शन यानी पैरेलल है, तो यहाँ पे एक शंट रजिस्टर को मैंने ऐड किया हुआ है, तो इसमें से अलग करंट पास होगी जिसको आईजी बोलते हैं, और इसमें से अलग करंट पास होगी जिसको, ये शंट रजिस्टर है तो इसको आई एस बोलते हैं। ओके, इन दोनों का वोल्टेज सेम होगा, हम लोग ने इसका डेरिवेशन भी किया था, ये वो वाला क्या, वी करके दिखा देते हैं, वी जी इज इक्वल टू वी एस, ये वाला रेजिस्टेंस था। तो वी जी का क्या होगा, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस। अब मुझे एफ निकालना है, एफ की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। पर यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि करंट जो हो रही है वो 1/20 ऑफ द करंट पासेस थ्रू द कैलकुलेटर, उसकी 1/20 वैल्यू है। तो अगर इसकी वैल्यू आई एस की वैल्यू अगर मैं 1/20 कंसिडर कर दूं, इज इक्वल टू 1/20, तो आई जी की वैल्यू कितनी होगी, वो हो जाएगी 19/20। आई जी इक्वल टू जाएगा 19/20। 20 में से एक करंट आई एस में से, यानी देखो क्या हुआ कि मैंने एक रजिस्टर को यहाँ पे ऐड किया इसके पैरेलल में, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट करंट जाएगी, यहाँ पे डिफरेंट करंट जाएगी। तो जब मैंने वो ऐड किया करंट को, तो उसकी वजह से क्या हुआ, करंट की वैल्यू 1/20 हो गई, यानी गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट जा रही है, 1/20। गैल्वेनोमीटर में से करंट यानी कब कम जा रही है, देखो क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ गैल्वेनोमीटर फॉर रेजिस्टेंस वायर विल अलाउ 120 ऑफ द करंट टू पास थ्रू गैल्वेनोमीटर। यानी जो गैल्वेनोमीटर में से करंट जा रही है वो 1/20, तो बाकी कितनी बची, 20 में से एक चला गया तो कितनी बची 19, तो 19/20 क्या है, वो आई है। और मुझे क्या एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो सब डालते हैं इसमें वैल्यू। तो आई जी कितना है 1/20 इंटू जी कितना है, जी दिया है 38 इज इक्वल टू आई एस कितना है, आई एस दिया है 19/20 इंटू एस कितना है मुझे नहीं पता। देखो ये अपॉन का 20 और ये अपॉन का 20 कैंसिल, यहाँ पे बचा 38 इज इक्वल टू 19 इंटू एस। 19 को इधर डिवीजन में गया तो 38/19 इज इक्वल टू एस, तो रहेगा 2 ओहम इज इक्वल टू एस। तो मुझे एस की वैल्यू मिलेगी। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इससे एनी टू फंक्शंस ऑफ अ सीरीज रजिस्टर इन मॉडिफाइंग गैल्वेनोमीटर टू अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर को कोई दो फंक्शन बताओ जो रेजिस्टेंस काम करता है। अभी जब हम लोग वोल्ट मीटर बनाते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ाता है, पहला काम तो यही करता है रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर में हम लोग को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस चाहिए होता है, इसलिए वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा, बाजू में लगाते हैं ना हम लोग सीरीज में। एक काम वो करता है, और दूसरा क्या काम करता है, तो देखो वोल्ट उसमें क्या होता है, करंट जो होती है वो चेंज हो जाती है, कुछ गैल्वेनोमीटर से पास होती है, कुछ इसमें से पास होती है, समझ लो। तो क्या नहीं, सॉरी, करंट सेम होती है, वोल्टेज डिफरेंट हो जाता है, तो वोल्टेज को चेंज करता है। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, ओके। जब हम लोग ने सीरीज में लगाया, यानी बाजू बाजू में लगाया, गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए हम लोग ने बाजू बाजू में कनेक्ट किया था, क्यों, क्योंकि उससे रजिस्टर बढ़ जाता है। तो वो क्या करता है, रजिस्टर को बढ़ाता है,
और दोनों का वोल्टेज भी चेंज कर देता है, तो उसमें से वोल्टेज भी चेंज होता है। ये काम करता है एज अ रजिस्टर। ओके, अगर सीरीज में मैं रजिस्टर को कनेक्ट करूँ गैल्वेनोमीटर पर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द करंट टू द पोटेंशियोमीटर वायर ऑन द नल पॉइंट। अगर मैं पोटेंशियोमीटर वायर पे मैं करंट डिक्रीज कर रहा हूँ, ये बोला ना, हाँ, करंट को अगर डिक्रीज करूंगा तो नल पॉइंट पे क्या अफेक्ट होगा। अगर करंट को हम लोग डिक्रीज करेंगे ना तो नल पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होगा, यानी लेंथ हम लोग को ज्यादा राइट में मिलेगी। और अगर करंट को इंक्रीज करूंगा मैं, तो फिर जो लेंथ है यानी डिफ्लेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। ये हम लोग को याद रखना है, उल्टा होता है। अगर इंक्रीज होगी करंट तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, डिक्रीज होगी तो राइट में शिफ्ट होगा। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर वायर एंड वोल्टमीटर, ये हम लोगों को पता है। इसके बाद क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ पोटेंशियोमीटर इज यूज एज अ वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर के जैसे वो कैसे यूज होता है वो बताना है, तो उसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद वाला एक क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है, और ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इतनी नहीं है, थोड़ी सी है, चलो करते हैं। क्या क्वेश्चन है, पी दिया है 10 ओम, क्यू दिया है 15 ओम। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो पी दिया है 10 ओम, क्यू दिया है 15 ओम। ओके, उसके बाद दिया हुआ है एस दिया है 50 ओम, और क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 25 ओम। और ये सब लाइन से लिखे हुए हैं, और उसमें क्या क्या आप कनेक्टेड इन ऑर्डर नाम ए बी बी सी सी डी एंड डी। तो यहाँ पे उसने एक वो लिया है, क्या यूज किया है, मीटर ब्रिज, मीटर भी नहीं, सॉरी, वीट स्टोन नेटवर्क। तो वीट स्टोन नेटवर्क में उसने ये सबको ऐड किया। ओके, हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम अपना, इसका नाम है ए बी सी और डी। चलता है, थोड़ा इसके नीचे ले लेते हैं, मैंने ऐसा नहीं बनाना चाहिए था। ओके, डी। तो इसमें उसने ये सबको कनेक्ट किया है। तो पहला यहाँ पे होता है पी क्यू। अब यहाँ पे पहले एफ दिया है, तो यहाँ पे एफ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आर लिखना पड़ेगा, जैसा उसने दिया लाइन से लिखना पड़ेगा। ओके, तो अब क्या होता है, हमको कोई चीज पता है क्या होता है, पी अपॉन क्यू, ये अपॉन ये इज इक्वल टू क्या होता है, ये अपॉन ये इज इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन एस, ऐसा होता है। बट अभी एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो बोल रहा है कि बैलेंस नहीं है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आगे, एक्सटर्नल रजिस्टर, अ सेल इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी, चलेगा। ओके, सेल यानी गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया हम लोग ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट रेजिस्टेंस इज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू एस टू बैलेंस द नेटवर्क। वो बोल रहा है कि एस के पैरेलल में कुछ एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, क्यों, इसको बैलेंस करने के लिए। तो एस तो यहाँ पे, इसके पैरेलल में मैं क्या करूंगा, एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा जो इसको बैलेंस करेगा। अब मैं वो रेजिस्टेंस क्या लगाऊंगा, कितना, ये वैल्यू पता करनी है, समझा। तो अब देखो एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि इन लोगों का पैरेलल रेजिस्टेंस का आंसर कितना आना चाहिए, पहले वो निकालते हैं, जिसकी वजह से वो बैलेंस कंडीशन होगी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका टोटल का आंसर निकालता हूँ, टोटल का आरपी टोटल, ये एस है, इसको एक्स ले लो चलो। ओके, तो मुझे ये दोनों का टोटल का आंसर क्या आएगा पैरेलल रेजिस्टेंस में, वो निकालना है। और वो आंसर आना चाहिए किसका, यहाँ पे फिट होना चाहिए उसका। उस आंसर को बोल दो आरपी। तो यहाँ एफ की जगह पे हम लोग क्या लेते हैं, आरपी, यानी जो भी पहला रजिस्टर का आंसर आना चाहिए वो। ओके, वापस है, ये अपॉन ये इक्वल टू होना चाहिए ये अपॉन ये, यानी ये पूरे का रेजिस्टेंस, पूरे का रेजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल में, तो पूरे का रेजिस्टेंस मैंने बोला आरपी, वो इक्वल होना चाहिए। तो अभी पहले आरपी की वैल्यू क्या आनी चाहिए वो फाइंड करते हैं, चलो फाइंड करते हैं। तो पी की वैल्यू कितनी है, 10 है, क्यू की वैल्यू कितनी है, 15 है, आर की वैल्यू कितनी है, 25 है, और आरपी की वैल्यू मुझे नहीं पता, क्योंकि वहां पे एस की वैल्यू पता है, एक्स की भी नहीं पता, मुझे आरपी की वैल्यू नहीं पता, तो पहले आरपी फाइंड करना है, समझा। अब क्या करेंगे, ये आरपी को इधर ले लो और बाकी सबको इधर ले लो, तो आरपी इज इक्वल टू रहेगा 25 इंटू 15 और अपॉन में 10। ये 15 ऊपर चला गया, 10 नीचे चला गया, आरपी उधर ऊपर चलेगा, डिवाइड करते 5 से, 5 2 सा 10 एंड 5 5 सा 15, 25 सॉरी। ओके, अगर ये नहीं कट करना तो ये कट करो, इसको ऐसे ही रहने दो, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो। ये 25, ये 5 टू द 10 किया, 5 3 सा 15, तो 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा, वो रहेगा 75 अपॉन में 2, और 75 को कट गया तो आंसर आएगा 37.5। इसका मतलब आरपी की वैल्यू मुझे कितनी चाहिए,
37.5 पैरेलल रेजिस्टेंस का आंसर मुझे क्या चाहिए 37.5। अब इसके बाद क्या प्रॉब्लम है कि आरपी तो मुझे मिल गया बट मुझे ये रेजिस्टर पता करना है एक्स जो इसके पैरेलल में। अभी हम लोग को पता है ये कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेशन भी कर देता हूँ। डेरिवेशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम लोग। डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है कि आरपी इज इक्वल टू होता है R1 × R2 अपॉन R1 + R। ये उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट मैं पहले समझा देता हूँ कि कैसे करना है। ओके, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले के साथ समझो, फॉर्मूले के साथ तो डायरेक्ट ये आरपी का फॉर्मूला लिख दो। आरपी इज इक्वल टू R1 × R2, एक R1 एस है एक है एक्स, तो S × X अपॉन में, और R1 + R2 यानी क्या S1S + X। ओके, चलो अभी आरपी की वैल्यू कितनी मिली मुझे 37.5 इज इक्वल टू S × X। एस कितना मेरे पास 50 है, एस दिया था 50, तो 50 × X। एक्स को स्मॉल एक्स लेता हूँ, बहुत समझ में आएगा, तो मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम दे रहा है। ओके, 50x अपॉन एस की वैल्यू क्या है 50 + X। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? तो देखो ये 50 + X है, ये 50 × X है। ये 50 + X को इधर लेके जाएंगे, तो 37.5 × 50 + X, ये डिवीजन वाला जगह मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 50 × X यानी 50x। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये 37.5 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 37.5 किससे मल्टीप्लाई आएगा 5 से मल्टीप्लाई आएगा। कितना आंसर आएगा इसका? या फिर चलो 375 × 5 375 × 5 कितना है 1875। ओके, प्लस ये x से मल्टीप्लाई होगा तो 37.5 × x 37.5x इक्वल टू 50x। उसको उधर लेके जाएंगे तो ऐसा आएगा 1875 इज इक्वल टू 50x, माइनस में प्लस में माइनस में जाएगा 37.5x। अब इसको कट करते हैं, 50 में से 37.5 निकाले कितना होगा, तो बचेगा 12.5x। तो 1875 इज इक्वल टू 12.5। तो x निकालना है मुझे, तो ये क्या करेंगे डिवाइड में 1875 डिवाइड बाय 12.5, तो x का आंसर कितना आएगा 150, और रजिस्टर क्या आएगा ओवर। ओके, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक्सप्लेन, हाँ कौन सा क्वेश्चन है, हाँ एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। हम लोग देख चुके हैं कि वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के। ओके, ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। इसके बाद क्वेश्चन है अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ ऑफ 2 मीटर। चलो ये करते हैं, उसकी लेंथ कितनी है पोटेंशियोमीटर वायर की 2 मीटर है, तो एल दिया हुआ है 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 है। लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो कैपिटल आर होगा, बड़ा रेजिस्टेंस, वो कितना दिया हुआ है 10 ओम। उसके बाद क्या दिया है, इट इज कनेक्टेड विद सीरीज इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, यानी स्मॉल आर दिया हुआ है 6 ओम ऑफ एंड अ सेल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट। तो ई जो है वो 4 वोल्ट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग विद द वायर इन मिली वोल्ट पर मिलीमीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी तुमको V अपॉन एल निकालना है, और किस में निकालना है ये निकालना है मिली वोल्ट पर मिलीमीटर। ओके, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मीटर को मिलीमीटर में, मिलीमीटर यानी छोटा, तो 2 मीटर क्या हो जाएगा 2 × 10⁻³ मिलीमीटर। ओके, ऐसे ही आर वैसी रखिए, ई वैसी रखिए, और कुछ चीज वोल्ट को भी कन्वर्ट करना है। नहीं नहीं, मीटर बड़ा होता है ना और मिलीमीटर छोटा होता है, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, 1000। ओके, ऐसे ही वोल्ट भी मिली वोल्ट छोटा होता है, तो बड़े को छोटे में करना है तो उसका ज्यादा तो ब्रेक हो जाएगा ना। तो ये भी कितना होगा 4 वोल्ट है, तो ये रहेगा 4 × 10⁻³ मिली वोल्ट, मिली वोल्ट। तो ये कन्वर्ट हो गया, एमवी भी लिख सकते हो, उसको स्मॉल एम लिखना पड़ेगा हमें। बस अब कन्वर्ट कर दिया, अभी फॉर्मूला लगाना है। अब वी अपॉन एल का क्या फॉर्मूला है, वी अपॉन एल इज इक्वल टू ई कैपिटल आर अपॉन में आर प्लस आर इंटू कैपिटल एल, एल भी आएगा ना। चलो स्टार्ट करते हैं, तो ई कितना है, तो वो है 4 इंटू कैपिटल आर कितना है 10 ओम अपॉन एल कितना है, एल अभी मुझे मिला
देखो 4 को मैंने लिखा नहीं, 4 इंटू 10⁻³ है, इंटू आर कितना है, अब 10 है, और अपॉन में एल कितना है, एल मुझे मिला 2 इंटू 10⁻³ इंटू आर प्लस आर। कैपिटल आर कितना है, 10 है, और स्मॉल आर कितना है, 6 है, तो 10 प्लस 6। ओके, इसको सॉल्व करते कैसे होगा, ये 10⁻³ कट, 2 1 2, 2 2 4। ओके, तो ये रहेगा 2 इंटू 10 कितना रहेगा, 20 अपॉन 10 प्लस 6 कितना रहेगा, 16। 5 से अगर मैं कट करता हूँ तो 5 4 से कट करता हूँ तो 4 5 था 20, 4 4 था 16, 5 अपॉन 4 आया, 5 अपॉन 4 कितना होता है, 1.25। तो ये मुझे मिला V अपॉन L, और ये कितने मिलेगा, मिली वोल्ट, वोल्ट पर मिलीमीटर। तो ये हमको कहा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है पहला, कि एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ विद साइन कन्वेंशन। तो इसमें किरचॉफ के दोनों लॉ बताने हैं, हम लोग को करंट लॉ भी बताना पड़ेगा, वोल्टेज लॉ भी बताना पड़ेगा, और उसकी साइन कन्वेंशन जो यूज होती है वो भी बताना पड़ेगा, राइट। इसके बाद क्वेश्चन है, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। उसमें पहले से रेजिस्टेंस है 25 ओम का, विथ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर। अभी देखो रेजिस्टेंस दिया हुआ है मुझे, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है उसको मैं जी से डिनोट करूंगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 13 है। जी से मैं डिनोट करूंगा गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को, कितना दिया था वो, 25 ओम। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है करंट कितनी है, 10 मिली एम्पियर, यानी आई जी तुमको दिया हुआ कितना, 10 मिली एम्पियर। उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर। मिली एम्पियर है तो माइनस में जाएगा, एम्पियर में कन्वर्ट किया, मैंने बड़े में कन्वर्ट किया छोटे से। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू अ वोल्ट मीटर हैविंग रेंज 0 to 100 वोल्ट। हम लोग को 0 वोल्ट नहीं लिखना है, उसको हम लोग को क्या करना है, 100 वोल्ट तक देखना है, यानी V कितना होगा तुम्हारा, V इज इक्वल टू हम लोग को चाहिए 100 वोल्ट। 0 to 100 रेंज दिए, बट V की वैल्यू निकालनी। तो अब ये कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा। वो रजिस्टर को क्या बोलते हैं, शंट रजिस्टर बोलते हैं, जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे इस कंडीशन। अब क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को हम लोग को कन्वर्ट करना है ना, तो कैसे स्टार्ट करते हैं, चलेगा। इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक बाजू में सीरीज में शंट रजिस्टर लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर बनाने के लिए, गैल्वेनोमीटर को। अब इसका हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, कैसे किया था, याद है डेरिवेशन, क्योंकि मुझे फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, तो फॉर्मूला नहीं याद आया तो जल्दी से हम लोग पूरा डेरिवेशन कर लेते हैं। क्या है इसमें, क्या होगा, दोनों में से क्या होगा, इसका वोल्टेज सेम नहीं होगा, इसमें करंट सेम होगी, यानी इसमें से भी आई करंट जाएगी, इसमें से भी आई करंट जाएगी। V जो होगा, V इज इक्वल टू होगा VG प्लस VS। ये जो शंट रजिस्टर है, शंट रजिस्टर है, तो मैं X नहीं लेता हूँ, मैं S ही ले लेते, X ही ले लेते, चलो X ले लिया तुमने। ओके, तो VG प्लस VX ऐसा हो जाएगा। VG क्या होगा, I इंटू जी, प्लस ये हो जाएगा I इंटू एक्स, ये हो जाएगा मेरा V। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, I को कॉमन निकाले तो हो जाएगा G प्लस एक्स, I को डिवीजन में भेजे तो V अपॉन I इज इक्वल टू G प्लस एक्स। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो V अपॉन I माइनस जी इज इक्वल टू एक्स, तो ऐसे मुझे मिलेगा। तो ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, x इज इक्वल टू V अपॉन I माइनस जी। ओके, V की वैल्यू कितनी है, 100 वोल्ट, अपॉन करंट की वैल्यू कितनी है, आई जी या करंट ही पकड़ो उसमें, तो वो है 10 इंटू 10⁻³ माइनस जी कितना है मेरे पास, जी की वैल्यू है 25। ओके, अब ये एक जीरो कट, -3 को ऊपर भेजूंगा तो +3 हो जाएगा, तो 10 इंटू 10⁻³ हो जाएगा ये, और -25। अभी 10 इंटू 10⁻³ कितना होगा, तो वो आएगा 1 0 2 2 3 4 0, 10,000 माइनस 25। 10,000 में से 25 निकाले कितना बचेगा, 9 9, 2 9 आ गया, 3 9 आ गया, 2 9 आ गया ना। ओके, तो ये हो गया मेरा किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, यानी मुझे इतने ओम का रजिस्टर उसमें ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा कितने, वोल्ट मीटर में। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेट द यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, यानी पोटेंशियोमीटर किस लिए यूज होता है। तो पोटेंशियोमीटर किस लिए यूज होगा, एक ही यूज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज होगा। हाँ, वोल्ट मीटर की जगह पे पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यूज करने के लिए। वो लार्ज अप्लायंस में भी यूज होता है, स्मॉल अप्लायंस में भी यूज होता है, बस। और मुझे नहीं लग रहा है ये, हाँ, ये एक्यूरेट मेजर देता है ये, वो उसके बारे में थोड़ा एडवांटेजेस लिख देने का। ओके, क्योंकि यूजेस ज्यादा नहीं है उनके, वो भी चलेगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन है, द सेफेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग इज टू बी इनसाइड अ कार। बहुत मस्त है। ओके, वो बोल रहे हैं कि समझो बिजली गिर रही है, तो तुम्हारे पास कार खड़ी हुई है,
ओके। तो सबसे अच्छी चीज, अच्छा मेथड है, सेफेस्ट वे कि तुम्हारी जान बचेगी, वो है कि कार के अंदर बैठे। अब मेरा क्वेश्चन, कार तो मेटल की है, तो फिर क्यों करंट नहीं मारे अभी? नहीं। रबर टायर रबर के हाँ। कार के जाए, कार के जो टायर है वो रबर के, तुम अंदर बैठे हो कार में, तो वो टायर कनेक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेफेस्ट वे क्या है अगर हम लोग कार के अंदर बैठे हैं, तो सेफेस्ट वे है लाइटनिंग से बचने के लिए। अभी पहला क्वेश्चन तो ये है कि लाइटनिंग ऊपर से नीचे क्यों गिरती है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाती, यानी बादल से नीचे क्यों जा रही है, अर्थ के पास ही क्यों जा रही है? क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। जहां पे भी जीरो पोटेंशियल है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां पे लाइट ट्रांसफर होगी। ओके। अगर समझो इलेक्ट्रिसिटी है, एक जगह पोटेंशियल डिफरेंस 5 का है, दूसरी जगह 10 का है, तो करंट 10 जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वहां से ट्रांसफर होगी, 5 की जगह पे नहीं जाएगी। दो वायर ले लो, दोनों को सेम बैटरी से कनेक्ट करो, बट एक का पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, एक का पोटेंशियल डिफरेंस 5 है, तो सिर्फ वो 10 वाले में करंट पास होगी, 5 वाले में करंट पास नहीं होगी, क्योंकि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहां पे करंट पास होती है। अभी अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, इसके लिए क्या होता है कि अर्थ में जाना चाहती है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उस हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाना चाहती है। ओके। अगर इसको मैंने डिस्टर्ब कर दिया, अगर मैंने इसको रोक दिया ट्रांसफर को, तो करंट पास ही नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास टायर है, टायर रबर का मटेरियल है, जैसे शूज पहनते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को वो अर्थ में जाने नहीं देगा, तो वो रोकेगा नहीं, इसलिए वो ट्रांसफर ही नहीं होगी करंट वहां से। समझा? तो इसलिए सेफेस्ट वे क्या है कि अगर लाइटनिंग हो तो कार के अंदर ही बैठे रहे। मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें ऐसा था कि वो, उसकी कार पर क्या होता है, एक पोल गिरता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का पोल गिरता है, उससे पूरा वायर पड़ा रहता है। ओके, तो वो सेफ रहता है कार के अंदर। बट वो टाइम पे वो क्या करता है, जब तक वो कार में था सेफ रहता है, वो दरवाजा खुलता है और जैसे ही बाहर निकलता है मर जाता है, खत्म। ओके। रीजन ये होता है कि जब तक वो कार के अंदर होता है तो टायर की वजह से वो सेफ रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, जमीन से कोई अटैच नहीं है कोई भी चीज। पर जैसे ही वो पैर निकालता है, उसमें लकड़ी के शूज होते हैं, फिर भी मरता है वो, क्योंकि वो पतले रहते हैं शूज। तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो बहुत हाई पावर का वोल्टेज होता है, तो वो उसके अंदर से पास होती है, जैसे ही वो पैर नीचे निकालता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस को पास होने के लिए रास्ता दे देता है, करंट को पास होने के लिए, अर्थ में जाने के लिए। जब तक रास्ता नहीं था, जब तक वो सेफ था, तो वो रास्ता देता है, उसकी वजह से मर जाता है, वहीं पे खत्म। वैसे ही कारण वही एक्शन में खत्म हो जाता है, उसकी डेथ होती है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेफेस्ट वे क्या है अगर हम लोग कार के अंदर बैठे हैं, तो सेफेस्ट वे है लाइटनिंग से बचने के लिए। अभी पहला क्वेश्चन तो ये है कि लाइटनिंग ऊपर से नीचे क्यों गिरती है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाती, यानी बादल से नीचे क्यों जा रही है, अर्थ के पास ही क्यों जा रही है? क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। जहां पे भी जीरो पोटेंशियल है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां पे लाइट ट्रांसफर होगी। ओके। अगर समझो इलेक्ट्रिसिटी है, एक जगह पोटेंशियल डिफरेंस 5 का है, दूसरी जगह 10 का है, तो करंट 10 जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वहां से ट्रांसफर होगी, 5 की जगह पे नहीं जाएगी। दो वायर ले लो, दोनों को सेम बैटरी से कनेक्ट करो, बट एक का पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, एक का पोटेंशियल डिफरेंस 5 है, तो सिर्फ वो 10 वाले में करंट पास होगी, 5 वाले में करंट पास नहीं होगी, क्योंकि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहां पे करंट पास होती है। अभी अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, इसके लिए क्या होता है कि अर्थ में जाना चाहती है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उस हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाना चाहती है। ओके। अगर इसको मैंने डिस्टर्ब कर दिया, अगर मैंने इसको रोक दिया ट्रांसफर को, तो करंट पास ही नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास टायर है, टायर रबर का मटेरियल है, जैसे शूज पहनते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को वो अर्थ में जाने नहीं देगा, तो वो रोकेगा नहीं, इसलिए वो ट्रांसफर ही नहीं होगी करंट वहां से। समझा? तो इसलिए सेफेस्ट वे क्या है कि अगर लाइटनिंग हो तो कार के अंदर ही बैठे रहे। मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें ऐसा था कि वो, उसकी कार पर क्या होता है, एक पोल गिरता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का पोल गिरता है, उससे पूरा वायर पड़ा रहता है। ओके, तो वो सेफ रहता है कार के अंदर। बट वो टाइम पे वो क्या करता है, जब तक वो कार में था सेफ रहता है, वो दरवाजा खुलता है और जैसे ही बाहर निकलता है मर जाता है, खत्म। ओके। रीजन ये होता है कि जब तक वो कार के अंदर होता है तो टायर की वजह से वो सेफ रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, जमीन से कोई अटैच नहीं है कोई भी चीज। पर जैसे ही वो पैर निकालता है, उसमें लकड़ी के शूज होते हैं, फिर भी मरता है वो, क्योंकि वो पतले रहते हैं शूज। तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो बहुत हाई पावर का वोल्टेज होता है, तो वो उसके अंदर से पास होती है, जैसे ही वो पैर नीचे निकालता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस को पास होने के लिए रास्ता दे देता है, करंट को पास होने के लिए, अर्थ में जाने के लिए। जब तक रास्ता नहीं था, जब तक वो सेफ था, तो वो रास्ता देता है, उसकी वजह से मर जाता है, वहीं पे खत्म। वैसे ही कारण वही एक्शन में खत्म हो जाता है, उसकी डेथ होती है। ओके। इससे बचने का मेथड ये होता है कि अगर तुमको पक्का पता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी है वायर में, तो ऐसे टाइम क्या करने का, खिड़की खोलने का, पीछे वाली जो खिड़की है उसको तोड़ो, कार की डिक्की के ऊपर खड़े रहो शूज पहन के, और फिर दूर जंप करो, ट्राई करो कि वहां से दूर हटो, तुम डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में ना उतने एरिया, इससे तुम बच सकते हो। हाँ वो भी चले, कहीं भी कूदो मगर दूर कूदो उससे, और पैर पे पहने रहो। कितना दूर से? वो वो पावर पे डिपेंड करता है कि पावर सप्लाई की कितनी पावर है, अगर पावर सप्लाई बहुत हाई पावर है तो ज्यादा दूर लगेगा। जैसे अपनी रेलवे रेलवे की पावर कितनी ज्यादा है,
समझ रहे हो, डिपेंड करता है, वो पावर सप्लाई जो गिरा हुआ है उस पर डिपेंड करता है, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है सी वाला। अभी देखो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लंबा वाला है, तो हम लोग बाद में करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे जा रहे हैं, सॉरी पहले क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, तो मैं कोई एक ही करवाता हूँ, दूसरा तुम लोग कर लो, ओके। तो दूसरा वाला मैं करवाता हूँ, मैं 17 वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि 16 वाला इजी है, टेक्स्ट बैक का है 16 वाला, तो मैं 17 वाला करवाता हूँ। एक वोल्ट मीटर है, उसमें रेजिस्टेंस है, तो कैपिटल आर लो लोगे तुम लोग 30 ओम का। उसके बाद दिया हुआ है व्हाट विल बी इट्स रीडिंग व्हेन इट्स कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल, एक बैटरी है उसका ईएमएफ है 2 वोल्ट, ई इज इक्वल टू 2 वोल्ट दिया हुआ है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल आर दिया हुआ है 10 ओम, ओके। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करना है, मुझे वी की वैल्यू निकालनी है। तो वी क्या होता है हम लोग को पता है, ई कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। देखो ये क्वेश्चन ऐसी क्वेश्चन बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए आया था, ओके, सिंपल क्वेश्चन। अब क्या होगा, सबकी वैल्यू लिखता हूँ मैं, ई कितना है, ई है मेरे पास 2 इंटू कैपिटल आर कितना है 30 अपॉन में आर प्लस आर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो स्मॉल आर कितना है 10 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30 हो जाएगा 60 अपॉन में 40, ये तो नहीं है टेक्सचुअल, ओके। तो 6 अपॉन 4 आएगा, इसको और कट किया तो 2 2 जा 2 3 था, तो 3 अपॉन 2 और वो जाएगा 1.5 वोल्टेज की यूनिट वी, तो ये मेरा आंसर है। इसके बाद दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करते हैं, दो सेल है जो एक 4 वोल्ट का है और एक 2 वोल्ट का है, हैविंग रिस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओहम एंड 2 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उन लोग को पैरेलल में कनेक्ट किया सो एज टू सेंड करंट इन द सेम डायरेक्शन। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, टेक्स्ट बुक में भी ऐसे दो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, तो इसका डायग्राम बना के हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, कैसा कि दो मैंने क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ये शाहनवाज को आना चाहिए, है ना। तो दो सेल है, मैंने ऐसे से कनेक्ट किया। अब उसके बाद उन लोग में इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे छोटा सा आर बना दूंगा, और यहाँ पे भी कनेक्शन ऐसे सेम लगेगा, क्योंकि हम लोग सेम डायरेक्शन में करंट को सेंड कर रहे हैं, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी करंट ऐसे जाने वाली है, ओके। इसको कनेक्ट करूंगा मैं यहाँ से, फिर बीच में नीचे से इन लोग को कनेक्ट कर दूंगा, ओके। इन लोग जो है, ये दो लोग, इन लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है, बैटरी कुछ है, और ये लोग एक रजिस्टर, एक बड़े रजिस्टर से यहाँ बीच में कनेक्टेड है, ओके। तो सबकी वैल्यू लिख देता हूँ, एक की वैल्यू 4 वोल्ट 2 वोल्ट, इसकी वैल्यू है 4 वोल्ट, इसकी वैल्यू है 2 वोल्ट। रजिस्टर की वैल्यू 1 ओम 2 ओम, इसका रजिस्टर है 1 ओम, इसका रजिस्टर है 2 ओम। और क्या करना है हम लोग को, और ये बड़ा रजिस्टर जो है वो 5 ओम, ओके। और हम लोग को बताना है कि 5 ओम में कितनी करंट पास हो रहा है। तो करंट कैसे पास होगा, देखो समझो, मैं इसको ले लेता हूँ I1, इसमें से I1 निकल रहा है, इसमें से I2 निकल रहा है, तो ये दोनों यहाँ नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे कौन सा जाएगा, यहाँ पे जाएगा I1 प्लस I2, यानी दोनों करंट उसमें से पास होगी। तो ये I1 प्लस I2 मुझे फाइंड करना है। अब I1 प्लस I2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा, ओके। तो एक बार ये लूप में लगाना पड़ेगा और एक बार ये लूप में लगाना। चलो अब इसका नाम दे देते हैं, थोड़ा जल्दी करता हूँ मैं, ABCDEF, ये मैंने लूप का नाम दे दिया। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, पहले करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले यहाँ से ए से स्टार्ट किया, पहले मैं लिख देता हूँ फॉर लूप, पहले ये लूप में बात करते हैं छोटे वाले में, तो ए बी ई एफ ए ये लूप के लिए, ये वाले लूप के लिए कैसे स्टार्ट हुआ, मैंने ए से स्टार्ट किया, तो पहले मैं यहाँ से यहाँ तक आया, अब यहाँ से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो पहला मेरा ईएमएफ आया, पॉजिटिव से नेगेटिव मैं जा रहा हूँ, तो ये ईएमएफ 2 है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, कितना आएगा ये, तो ये आएगा -2, ओके, क्योंकि पॉजिटिव से मैं नेगेटिव में जा रहा हूँ तो माइनस में लिखेंगे। फिर यहाँ पे आया रेजिस्टेंस, अभी करंट यहाँ पे कौन सा पास हो रहा है, I2 पास हो रहा है, और करंट ऐसा मैं ऐसा घूम रहा हूँ और करंट अपोजिट में आ रहा है, तो उसको प्लस में लिखेंगे, प्लस ये रजिस्टर कितना है 2, तो 2 इंटू ये कौन सा है, करंट कितना है I2, तो 2I2। फिर मैं आगे गया ऊपर, यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर मैं यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो करंट भी ऐसे ही जा रहा है, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मैं भी उसी डायरेक्शन में, तो माइनस में आएगा, रजिस्टर कितना है 1 और करंट कितना है I1, तो -1 इंटू I1, और फिर ये फिर वापस एक वोल्टेज आया, तो फिर नेगेटिव से पॉजिटिव पे मैं जा रहा हूँ, तो +4 इज इक्वल टू 0, ओके। अभी देखो क्या करेगा, -2 + 4 कितना होगा, 2 बचेगा,
तो ये बचेगा 2i2 माइनस i1 प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये i1 को इधर ही रहने देता हूँ, बाकी सबको उधर लेके जाता हूँ, 2 को एक साइड में ले लेता हूँ। तो 2 इक्वल टू क्या होगा, ये i1 समझो उधर गया, तो ये हो जाएगा प्लस में i1, और ये 2i2 है, तो इधर में प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 2i2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 2, ये मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी। क्या हुआ समझा, मैंने ये 2 को यहीं पे रखा और बाकी सबको उधर साइड लेके गया, तो जो माइनस वाला बंदा था वो प्लस में आ गया, और ये जो प्लस वाला बंदा था वो उधर जाके माइनस में आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब ऐसे दूसरे लूप के लिए करते थोड़ा जल्दी, ये वाला लूप, अब ये वाले लूप में लगाएंगे, तो नाम लिखते हैं इसका फॉर लूप, क्या नाम है, बी सी डी ई बी, तो बी सी डी बी ई। ये लूप में क्या होगा, पहले मैं यहाँ से गया, यहाँ पे आया, स्टार्ट ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे दो, मैं भी वो डायरेक्शन में आ रहा हूँ, करंट भी वो डायरेक्शन में है, तो मैं माइनस में लूंगा, तो माइनस ऐसा होगा i1 प्लस i2 इंटू 5। फिर क्या होगा, मैं ऊपर गया, यहाँ पे आया, अब यहाँ पे मैं आया, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो माइनस 2 इंटू, यहाँ पे कौन सी करंट है, ये i2 है, तो माइनस 2 इंटू i2। ओके, अब मैं फिर माइनस से प्लस पे जा रहा हूँ, तो प्लस 2 और इक्वल्स टू 0, ये मेरी इक्वेशन है। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे माइनस को भी मल्टीप्लाई करना है और ये 5 को भी मल्टीप्लाई करना है, चलो करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो 5 माइनस 5i1 माइनस 5i2 माइनस 2i2 प्लस 2 इक्वल्स टू। अभी उसके बाद किस चीज की नेमिंग गलत है, पी सी डी ई बी, ओके चलो ई बी। अब क्या होगा देखो, ये माइनस करते हैं, तो i2 देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 5i1 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 7i2 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों को उधर लेके चले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू, ये दोनों माइनस के प्लस में चले आएंगे, तो 5i1 प्लस 7i2 इज इक्वल टू 2, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। इसको मैंने यहीं पे रखा, इसको मैं कहीं नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं ये दोनों को लेके जा रहा हूँ, माइनस वाला उधर प्लस हो गया, ये माइनस वाला भी उधर गया प्लस हो गया, ये वही क्या वही है 2। ओके, फिर मैंने लिखा ऐसा कि वो इधर है। ओके, अब ये दोनों इक्वेशन मेरी बन गई, बट प्रॉब्लम क्या है, ये इक्वेशन में आई एक ही बार है, जबकि ये इक्वेशन में 5 बार है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 5i1 माइनस 2 फाइव 10i2, और ये हो जाएगा 2 फाइव 10, तो ये हो जाएगा 10। ओके, तो अब ये इक्वेशन जो है, इसको और इसको, सॉरी यहाँ पे माइनस, इसको और उसको एक के नीचे एक लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5i1 माइनस 10i2 इज इक्वल टू 10। अब ये दोनों को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, अ, तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की सेम साइन है, यहाँ पे माइनस करेंगे ये कट जाएगा, फिर माइनस लिखना पड़ेगा, तीनों को माइनस करना पड़ता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 7 17, तो ये रहेगा 17i2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 में से 10 निकलेगा, माइनस होगा, तो माइनस 10 में से 2 निकाले 8, तो माइनस 8, तो i2 कितना मिलेगा, -8/17, ये मुझे i2 मिला। यहाँ पे -10 है, तो देखो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होता है शायद, हम लोग ने तीनों को माइनस किया ना, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये जो माइनस की साइन है वो इधर मल्टीप्लाई होती है, जैसे ये इससे मल्टीप्लाई होगा जब ये कैंसिल होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्चुअली बड़ी की साइन प्लस हो गई चाहिए था, नहीं प्लस हो गई इसकी साइन मल्टीप्लाई होने के बाद। अच्छा, ये साइन ऐसी बाजू बाजू में देखो, माइनस इंटू माइनस ऐसा है, 10i, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, डायरेक्ट कट हो गया, डायरेक्ट प्लस हो गया, तो ये 10 और 7 कितना हो गया, 7, बड़े की साइन यानी बड़ी की 10 प्लस हो गई। ओके, तो मुझे i2 मिल गया। अभी यहाँ पे i2 की वैल्यू ऐसी रखो, हम लोग को ज्यादा चेंज नहीं करना है। अब i1 की वैल्यू निकालनी है, कोई सबसे इजी इक्वेशन कौन सी लग रही है मुझे i1 की वैल्यू निकालने के लिए, ये वाली, तो i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, देखो i2 कितना मिला, तो i1 माइनस 2 इंटू i2 है -8/17 इज इक्वल टू 2,
ये इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8 to the 16, तो I1 -16 अपॉन 17 इज इक्वल टू 2, वो तरह के प्लस होगा, तो I1 इज इक्वल टू 2 + 16 क्या हो अपॉन 17, नहीं, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, तो कितना होगा ये 17 to the 34, तो 34 + 16 अपॉन 17, 34 + 16 कितना हो गया 50, तो 50 अपॉन 17, ये मुझे I2 मिली। ओके, तो I2 मुझे मिल गया। मैंने कुछ तो रॉन्ग किया था, मुझे फील हो रहा है। हाँ, क्या रॉन्ग किया पता है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो मैंने प्लस नहीं किया, और प्लस अब इधर जाएगा तो माइनस होगा। ओके, तो जब माइनस हुआ तो ये 72 to the 34 -16 हुआ, -16, 34 में से 16 निकाले कितना बचेगा 18, तो 18 अपॉन 17 ये दूसरे का आंसर आएगा। अब ये दोनों हो गए, बट अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ओके, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मुझे क्या निकालना था I1 + I2, ये फाइंड करना है। तो I1 कितना है 18/17 प्लस I2 कितना है -8/17, तो -8/17, तो ये कट होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 18 में से 10 8 निकाले, बचा 10/17, तो ये करंट जो होगी वो पास होगी हम लोग के रजिस्टर में, समझा। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा, इसमें क्वेश्चन को घुमा के दिया, वैल्यूज चेंज करके दिया। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों को जो करना है, क्वेश्चन नंबर 19 है जो, क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, तो ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो बोल रहे हैं व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल, इट्स पोटेंशियल टर्मिनल डिस्टेंस इज बैलेंस्ड बाय 120 सेंटीमीटर लेंथ। एक रेजिस्टर है, जो रेजिस्टेंस तुम्हारा समझो कैपिटल आर है, वो आर कितना है 12 ओम का है। जब इस आर को रेजिस्टेंस को मैंने सेल में कनेक्ट किया, तो उसकी जो लेंथ है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज जो बैलेंस हो रहा है, वो 120 सेंटीमीटर लेंथ पे बैलेंस हो रहा है। ओके, अब 120 सेंटीमीटर लेंथ क्या होगा, लेंथ कितनी दिया 127, तो ये L2 दिया हुआ है कितना 120 सेंटीमीटर। पहले की लेंथ नहीं बता रहा है वो, जब बैलेंस हो रहा है उसकी लेंथ बता रहा है। पोटेंशियोमीटर वाले में कितनी भी लेंथ हो सकती है। ओके, अब आगे वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ 18, अब आगे दूसरा क्वेश्चन कर दिया उसने, तो ये दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं यही बाजू में लिखता हूँ। अब क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम इज कनेक्टेड टू अ पोटेंशियोमीटर वायर, द बैलेंसिंग लेंथ इज 150 सेंटीमीटर, यानी अब L2 कितना है चेंज होके 150 सेंटीमीटर हो गया। चलेगा, दोनों में बता रहा है L1 है ही नहीं अपने पास। फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट, यानी वो पूछता है कि L1 पता करो, दोनों कंडीशन में L1 पता करो जब ये दोनों इक्वल है। ओके, तो अब कैसे L1 पता करेगा, अब L1 के लिए एक फॉर्मूला था इंटरनल रेजिस्टेंस का, इंटरनल रेजिस्टेंस R वो क्या होता है कैपिटल R L1/L2 -1। ओके, ये फॉर्मूला अभी इंटरनल रेजिस्टेंस का डेरिवेशन किया था ना जब था हम लोग के पास, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला होगा, स्मॉल r इज इक्वल टू R इंटू L1/L2 -1। ये दोनों का सेम बैलेंसिंग कंडीशन है, यानी दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल है, सेम आने वाला। तो मैं क्या करूंगा, ये आर आर इक्वल है तो लेफ्ट वाला भी इक्वल होगा, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों में सेम आने वाला है। ओके, बैलेंसिंग कंडीशन। अब क्या होगा देखो, तो कैसे पता करेंगे हम लोग, ये कैपिटल आर इंटू L1/L2 -1 इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू L1/L2 -1। अच्छा, इन दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, एक का रेजिस्टेंस कैपिटल रेजिस्टेंस यानी एक का है 12, L1 नहीं पता मुझे, L2 कितना दिया हुआ है उसने 120, इसका 120 है माइनस नहीं कुछ नहीं, सेंटीमीटर में ही रखते हैं, हमको सेंटीमीटर में आंसर दे, इज इक्वल टू इसका कैपिटल आर कितना है
150 नहीं नहीं 18 है ना रेजिस्टेंस 18, ये ऐसी L1 वैसी अपॉन L2 कितना है 150 माइनस। ओके, अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। चलो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले एक काम करो, देखो इक्वल के इक्वल साइड आप कट कर सकते हैं, 6 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। तो एक काम करता हूँ, पहले कट कर देता हूँ, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो पहले थोड़ा इजी हो गया। ओके, अब ये अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है, अपॉन में 1 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये रहेगा 2 इंटू L1 माइनस 120 अपॉन में कितना 120 इज इक्वल टू यहाँ पे 3, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन L1 माइनस 150 अपॉन में 150। ओके राइट, अभी देखो इधर और इधर इक्वल के साइन है, तो मैं 0 0 कट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 12 है, तो 2 1 जा 2 6 जा, यहाँ पे 3 1 जा 3 5 जा, क्या बचा पहले वो लिख देता हूँ, क्या बचा L1 माइनस 120 अपॉन 6 इज इक्वल टू L1 माइनस 150 अपॉन 5। अब क्या करना पड़ेगा, देखो ये 5 को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 6 को उधर मल्टीप्लाई, तो कहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, तो 5 इंटू ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, L1 माइनस 120 इक्वल टू 6 इंटू ये हो जाएगा L1 माइनस 150। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये रहेगा 5L1 माइनस 125 से कितना होगा 60 600 600 इज इक्वल टू 6L1 माइनस 156 का 15 6 का कितना होता है 15 6 का 90, तो 90। ओके चलो, अब क्या करेंगे देखो, नंबर्स को एक साइड में लाएंगे, इसको एक साइड में, ये L1 को उधर लेके जाना। अच्छा 900 होगा, चलो नाइस बच्चे। ओके, तो 900 को इधर लेके आता हूँ, तो रिकॉर्ड चालू है। ओके, तो क्या होगा, ये माइनस 600 और प्लस 900 इज इक्वल टू, ये 6L1 ऐसे ही रखता हूँ मैं, ये 5L1 को उधर जाऊंगा तो माइनस 5L1, ये हो जाएगा L1, और ये 600 में से निकाले 900, तो 300 सेंटीमीटर, तो मुझे L1 मिल जाएगा। तो पहले बैलेंसिंग लेंथ निकालनी थी, तो बैलेंसिंग लेंथ मिल गई लोग। अब उसके बाद भी एक क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी स्मॉल आर भी निकालना है। तो स्मॉल आर के लिए कोई भी एक फॉर्मूला ले, कौन सा वाला लूं, ये वाला या वो वाला, ये वाला ले लेते चलो। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू आर इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो आर कितना है वो पता करना है, कैपिटल आर कितना है 12, L1 कितना है 300 अपॉन L2 कितना है, यहाँ पे 120 है माइनस 1, एक जीरो कट, 6 के टेबल में आता है 6 2 जा 6 5 था, तो 5/2, 5/2 कितना आएगा 12 इंटू 5/2 होगा 2.5 माइनस 1, तो ये रहेगा 12 इंटू 1.5, कितना होगा ये जो भी होगा वो अपना आंसर। तो ये आर, मुझे आर की वैल्यू मिल जाएगी 18, तो आर कितना मिल जाएगा 18 2 वोल्ट, ये कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद इट, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस इन द बॉक्स, स्मॉल आर पूछा है, बॉक्स में क्या रेजिस्टेंस होना चाहिए, if it is desired to have a potential drop of 1 microvolt per mm, यानी पोटेंशियल ड्रॉप यानी मुझे V की वैल्यू चाहिए 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर। अब देखो एक ऑप्शन ये है कि या तो इसको तुम कन्वर्ट करो वोल्ट पर मीटर में, या तो दूसरा इन लोगों को माइक्रोवोल्ट और mm में कन्वर्ट करो। तो मुझे इजी अब ये वाला लग रहा है, यानी इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, इसको माइक्रोवोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब कैसा होगा, इसको मुझे में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये जाएगा 8 इंटू 10⁻³ ये हो गया मेरा कन्वर्ट, एल कन्वर्ट हो गया। ओके, और दूसरा मुझे वोल्ट को माइक्रो वोल्ट करना है, माइक्रो वोल्ट कितना होता है 1 माइक्रो जो होता है वो होता है 10⁻⁻6 के, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो वोल्ट। ये दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, वोल्टेज को और लेंथ को कन्वर्ट कर दिया। कौन सा वाला, मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट हुआ,
एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000। एक मीटर जो है ना यहाँ से यहाँ तक, उसमें कितने होते हैं? 1000 होते हैं। तो बस इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 और माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 होता है माइक्रो में। ओके, तो उससे मैंने वो कर दिया, हो गया कन्वर्ट। कन्वर्ट एक बार हो गया तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, v अपॉन, अच्छा ये v नहीं दिया, v अपॉन एल दिया है, ये भी याद होगा। तो v अपॉन एल इज इक्वल टू होता है क्या? ई कैपिटल आर अपॉन में, हाँ, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर और इनटू एल। अब वैल्यूज रखती, तो v अपॉन एल मुझे 1 दिया हुआ है, इज इक्वल टू ई कितना है? ई मैंने चेंज किया, कितना है? 2 × 10⁻⁻6 इनटू आर कितना है? कैपिटल आर, तो सॉरी कैपिटल आर है 8, और अपॉन में एल कितना है? फिर 2, ओके 8 × 10⁻³ मैं देख गलत हूँ, 8 × 10⁻³ एंड 8 हाँ मैंने कुछ रॉन्ग किया, क्या रॉन्ग किया कोई बता सकता है? स्मॉल आर मुझे पता करना है और कैपिटल आर दिया हुआ है 8, प्लस है वो प्लस। मैंने एक चीज रॉन्ग कर दी, कोई बता सकता है क्या मैंने रॉन्ग किया? जल्दी देखो, अगर बता सकते तो फास्ट। बेल का वैल्यू ये करना होगा, चेंज करना, ये देखो वोल्ट बड़ा है या माइक्रो वोल्ट बड़ा है? वोल्ट बड़ा है, तो मैं जब बड़ी को छोटा बनाऊंगा ना तो 10⁻⁻6 नहीं आएगा, 10⁻+6। जैसे यहाँ पे मैंने मीटर को छोटा बनाया, मिलीमीटर बनाया, तो 10⁻3 आया। अब मैं अगर ऐसा करता तो मैं पूरा रॉन्ग जा रहा था। ओके, तो यहाँ पे -6 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। मैं बड़ी चीज को छोटे में डिवाइड कर रहा हूँ, तो वो ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी, ज्यादा बढ़ेगा। 10⁻6 का मतलब देखो, ये माइक्रो, माइक्रो जो लिखा है ना, माइक्रो, नैनो, वो सब पता है क्या होता है? छोटी यूनिट। जैसे 1 मीटर है तो उसकी छोटी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, समझा? अब एक एक केजी है तो उसमें कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ऐसे ही अभी एक मीटर में 10⁻6 माइक्रोमीटर होते हैं। ओके, चलो, तो उस वजह से ये आए। तो ये कन्वर्जन ऐसे हुआ कि 2 था, वोल्ट था, तो उसको माइक्रो वोल्ट में कन्वर्ट करना था, तो उसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे, इसको कट करते हैं, तो ये 8 और ये नीचे का 8 कैंसिल, ये 10⁻3 और ये 10⁻6 कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे? ये बचेगा 2 × 10⁻3 बचेगा, और अपॉन में क्या बचेगा? R+8 बचेगा। ओके, अब ये इसको इधर देता हूँ, तो ये रहेगा R+8 इज इक्वल टू 2 × 10⁻3 यानी क्या? 2000, 10⁻3 यानी 1000, तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10⁻3 यानी 2000 हो गया। अभी आर को उधर दूंगा, 8 को उधर दूंगा, तो R इज इक्वल टू 2000-8, तो ये जाएगा 1996। सॉरी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बोल रहा है कि एक पोटेंशियोमीटर वायर है, उसकी लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 24, पोटेंशियोमीटर वायर है, इसकी लेंथ है L इक्वल टू 1.5 मीटर, चलेगा। उसके बाद उसने दिया है रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सेल ऑफ 4 ओम। देखो दो रेजिस्टेंस है, तो एक कैपिटल आर हो जाएगा 10 ओम और एक स्मॉल आर हो जाएगा 5 ओम। उसके बाद वो बोल रहा है कि वोल्टेज जो है, ईएमएफ जो है, यानी ई जो है वो 4 वोल्ट है। अब हम लोग को क्या करना है? पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर, ये पता करना है। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब होता है V अपॉन N, बट वो बोल रहा है सेंटीमीटर में फाइंड करो, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 1.5 मीटर दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर है, यहाँ पे 1.5 मीटर है, तो ये रहेगा 1.5 × 100 सेंटीमीटर। ओके, बस हो गया, बाकी पूरा वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, यानी V अपॉन N इज इक्वल टू ई आर अपॉन में R+R, और यहाँ पे L था वो भूल गया। ओके, तो V अपॉन L इज इक्वल टू ई कितना है? E4 इंटू कैपिटल आर कितना है? 10 अपॉन में 1.5, ओके वो भूल गया, तो यहाँ पे होगा 1.5 × 100 और 10 प्लस स्मॉल आर कितना है? 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये एक जीरो को कट कर देता हूँ, इसको 4 ही रखता हूँ नीचे। 1.5 × 10 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ये 10 + 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/225। इसका आंसर 0.0 समथिंग आएगा। देखिए क्या होता है, डिवाइड करो कितने, तो ये हो जाएगा V अपॉन L
और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर सेंटीमीटर, 177। तो ये अपना आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, डिस्क्राइब हाउ अ पोटेंशियोमीटर वायर यूज टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल। अब देखो यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया कि हम लोग को कौन सा मेथड यूज करना है, डायरेक्ट मेथड यूज करना है या सम एंड डिफरेंस मेथड यूज करना है। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। ओके, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर कुछ एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन नंबर 30। Why should not the jockey be slided along the potentiometer wire? जॉकी को स्लाइड क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जॉकी को स्लाइड किया तो वो वियर एंड टियर होता है वायर का, और वो क्या हो जाएगा, वायर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। लेंथ क्या लगा, वायर अगर नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना तो उसकी वजह से रीडिंग रॉन्ग आएगी इसके लिए। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, इन अ व्हीट स्टोन मीटर बेज एक्सपेरिमेंट द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड इन मिडल वन थर्ड पोजीशन ऑफ द वायर, व्हाई इट इज रिकमेंडेड। मिडल वन थर्ड लाइन पे जाना चाहिए, मैंने बोला ना 33.3 या फिर 67 पे। वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कॉर्नर में रहा तो वो जनरेट करेगा, यानी हीट जनरेट करेगा, रेजिस्टेंस जनरेट करेगा, क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस जनरेट करेगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। इस वजह से हम लोग को मिडल वन थर्ड में आना चाहिए, वरना फिर वो रीडिंग रॉन्ग देगा, यानी बहुत हाई या बहुत लो रेजिस्टेंस होगा इस वजह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, स्टेट एनी टू रिसोर्सेज ऑफ एरर इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन हाउ दे कैन बी मिनिमाइज। एरर कैसे हो सकती है मीटर ब्रिज में, तो एक तो ये हो सकता है कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से, एक मैंने बोला था वो स्लाइडिंग वाला, उसकी वजह से एरर हो सकती है, देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी रीडिंग रॉन्ग कर दिया, या फिर वायर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसकी वजह से, ये सब वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कैसे मिनिमाइज करना है वो बताना है। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें, हाउ विल यू कन्वर्ट पोटेंशियो वायर मीटर वायर एज एन एम मीटर और एज अ वोल्ट मीटर, यानी एम मीटर और वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, जो इसका लास्ट का हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। ओके।